गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जब हम पैदा होते हैं, हमारा जन्म होता है, हमें ये ज़िंदगी मिलती है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है माँ बाप। जब पेरेंट्स होंगे तो ही हमारा जन्म होगा। जन्म होते ही हम बहुत ही बेबस बेसहारा होते हैं, अपना काम कोई भी खुद नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स ही होते हैं जो हमें संभालते हैं, हमें धीरे धीरे नॉलेज देते हैं, बड़ा करते हैं। तो उनका नॉलेज, उनका गाइडेंस हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे ही आध्यात्मिक प्रगति जब हमारी होने लगती है तो एक समय आता है जब आपका एक प्रोग्रेस होता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा नया जन्म होता है। तो ऐसे मान लीजिए कि आज आपका नया जन्म हो रहा है और इस जन्म में जैसे हम जब धरती पे आते हैं, पैदा होते हैं, तो माँ बाप के सहारे ही हम जी सकते हैं। माँ बाप के सहारे ही हम एक एक चीज़, एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, सीखते हैं। वैसे ही जब हम आध्यात्मिक प्रगति में आते हैं, और जैसे मैंने कहा कि आज से आप ऐसे समझिए कि आपका नया जन्म हो रहा है, तो इस नए जन्म में जो गुरु हैं वो आपके पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं। आप किसी को भी गुरु मानिए, बस उनके चरणों में आपका समर्पण होना चाहिए, कंप्लीट फेथ होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो पल पल, हर वक्त, हर घड़ी आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको संभालेंगे, आपको गिरने से बचाएंगे, आपको गलत काम करने से रोकेंगे। पर इन सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका फेथ होना चाहिए। आप किसी को भी गुरु मानिए। देखिए, हर टाइप के माँ बाप होते हैं, हर माँ बाप एक ही काम करते हैं। वैसे ही गुरु भी हर टाइप के होते हैं, पर गुरु का जो काम होता है वो एक ही होता है, आपको गाइडेंस देना, आपको मार्गदर्शन देना। जैसे डांस सीखते हैं तो हम डांस टीचर को गुरु मान लेते हैं, उनके चरण छू के ही हम डांस की शुरुआत करते हैं। कभी हम स्टेज परफॉर्मेंस करें, कुछ भी करें, तो उनका नाम लेके ही शुरुआत करते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए देखिए, यूट्यूब में देख के मेडिटेशन के क्लासेस बहुत हैं, पर प्रॉपर प्रोग्रेस जिसे हम कहते हैं वो नहीं मिलेगी जब तक हम एक जीवंत गुरु को नहीं पाते। हमारे ज़िंदगी में जीवंत गुरु होना बहुत ज़रूरी है, तो ही आगे के जो प्रगति, आगे का जो स्टेप्स है, आगे के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मिल पाएंगे। जैसे गुलाब का फूल, आपको गुलाब क्या है वो तो बता सकता है कि हाँ, रेड कलर का रोज़ होता है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पर अगर आपको उसकी खुशबू जाननी है कि हाउ डज इट स्मेल, क्या खुशबू है उसकी, क्या फ्रेग्रेंस है उसका, तो आपको एक लाइव फ्लावर, जीवंत फ्लावर ही चाहिए। फोटो वो एक्सपीरियंस आपको नहीं दे सकता। वैसे ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको जीवंत गुरु चाहिए। वो एक ऐसे समझ लीजिए कि आगे का रास्ता अनजान है। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं आते, तो उन्हें नहीं पता कि आगे क्या क्या स्टेप्स हैं। हमारे वेदों में, पुराणों में सब लिखा हुआ है, पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है, संस्कृत नहीं आती, इतनी समझ नहीं है उनको पढ़ने की। तो मेडिटेशन एक रास्ता है कि हम सारे चीज़ों का, आप कहते हैं ना, समरी हमें मिल सकती है। पर उसके लिए गुरुदेव के बताए हुए मार्गों पे, सदगुरु के बताए हुए मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा। ऐसे समझ लीजिए कि एक अंधेरा रास्ता है और गुरु रोशनी लेके, टॉर्च लेके आपके आगे आगे चल रहे हैं, आपको बस उनको फॉलो करना है। वो जो जो बताते जाते हैं उनको अपनाना है। एक कहते हैं ना, फुल फेथ के साथ उनके बताए गए रूल्स, बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं होते हैं, पर जो भी थोड़े बहुत रूल्स हैं, हमें रूल्स को ऐसे अपनाना है कि वो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। कुछ चीज़ें जैसे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, हम रोज़ नहाते हैं, हम बाल बनाते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है हमारे, इसके लिए हम टाइम नहीं निकालते। वैसे ही
हम अलग से टाइम नहीं निकाल सकते वेदों और पुराणों को जानने के लिए। इट्स नॉट पॉसिबल, आजकल का लाइफस्टाइल हमें उतना टाइम नहीं देता। तो कुछ चेंजेस, सिंपल 4-5 पॉइंट्स हैं, हम वो अपने अंदर इतना आत्मसात कर लें कि हमारा लाइफस्टाइल ही वैसा बन जाए, तो ही हमें इस रास्ते में प्रगति मिल सकती है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस हमारा हो सकता है। तो पहली बात ये है कि हमें एकांत में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। दिन भर एकांत में नहीं रहना है कि हम तो बाबा अकेले रहेंगे, एक कमरे में बैठे रहें, जैसे आज के यंगस्टर्स करते हैं। एकांत में रहते हैं, अपने रूम से बाहर नहीं निकलेंगे, कहीं फंक्शन में भी जाए, कहीं भी जाए तो अकेले कोने में बैठे रहेंगे, पर सारा टाइम क्या करेंगे? फ़ोन। तो ऐसा एकांत नहीं। एकांत में ज़्यादा नहीं, एक आधा घंटा आप निकालिए, दिन में आधा घंटा आप अकेले बैठिए, शांत बैठिए। एक ऐसा वक्त चुनिए जब आप श्योर हो कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सबसे बेस्ट होता है मॉर्निंग टाइम। आपको लगता है आपके घर में सब 6 बजे उठते हैं, आप 5:15, 5:30 बजे उठिए। एक आधा घंटा ही अपने लिए निकालिए, जब शांत बैठे हम, अपने आप को जाने। एक एनालाइजेशन होता है, और जब हम शांत बैठते हैं, कोई नहीं, सबसे मेन काम करना है कि जब हम अकेले बैठें, जैसे सुबह के वक्त हम उठ के बैठें, तो फ़ोन नहीं रखना है साथ में, कुछ भी नहीं। हम खुले आसमान को देख सकते हैं, पेड़ पौधों को देख सकते हैं, चिड़ियों का आवाज़ सुन सकते हैं, कुछ भी कीजिए, बस शांत रहिए। और विचार, दिन भर के विचार, पास्ट के विचार, कोशिश कीजिए कि आप ना करें उस वक्त। तो धीरे धीरे सेल्फ एनालाइजेशन, जब कोई नहीं होगा बाहर किसी को देखने के लिए, बात करने के लिए, तो धीरे धीरे हम क्या होंगे? खुद ब खुद अब अंतर्मुखी होंगे, अपने आप को जानेंगे। यह है आध्यात्मिक की पहली सीढ़ी। और पहला रूल जो आपको फॉलो करना है, एकांत में बैठने की आदत डालिए, कम से कम दिन में आधा घंटा। हमें एक और रूल फॉलो करना है, आत्म भाव का रूल फॉलो करना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आत्म भाव को जगाएं और शरीर भाव को कम करें। सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा कि आत्मा भाव कैसे जगाएं और शरीर भाव कैसे कम करें। देखो, शरीर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ईगो है, एंगर है, लेजी है, ग्रीड है, जेलसी है। ये कैरेक्टर्स ना शरीर के हैं। आत्मा किसी से जेलस नहीं होती, आत्मा को ईगो नहीं होता, आत्मा प्योर और शांत होती है। तो जब भी आप इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करें, आप कोशिश करें कि इन्हें ज़ीरो करें। और अगर ज़ीरो नहीं होता है, अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे शरीर भाव को ज़ीरो करें, कैसे इमोशंस को ज़ीरो करें, ईगो तो होगा ही, गुस्सा तो आएगा ही, तो हमें दूसरा स्टेप, दूसरा कदम, दूसरा रास्ता अपनाना है। वो है कि आत्मभाव बड़ा करो। देखिए, किसी भी लाइन को अगर हमें छोटा करना हो ना, अगर हम नहीं मिटा पा रहे हैं, पेन की लाइन है, मिट नहीं रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके सामने एक बड़ी लाइन खींच दो, तो अपने आप ये जो लाइन है पहले वाली, वो छोटी कहलाएगी। तो वैसे ही अगर हम शरीर भाव के गुणों को, विकारों को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो हम आत्मा भाव बढ़ाने में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आत्मा भाव कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, हम, जैसे मैंने कहा कि सुबह आप बैठिए शांत एकांत में, एक बुक रखिए, और सबसे पहले काम आप ये लिख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें करना अच्छा लगता है। हमेशा कहा जाता है कल्टिवेट योर हॉबीज़। इंटरव्यू में भी जाओ तो पूछते हैं व्हाट हॉबीज़ यू आर। जैसे तो इंटरव्यू के बाद जब जॉब देंगे तब हमें हॉबीज़ बनाने के लिए, हम हॉबीज़ के लिए टाइम मिलेगा, कोई नहीं देगा टाइम आपको हॉबीज़ करने के लिए, पर पूछा ज़रूर जाता है कि व्हाट आर योर हॉबीज़। तो एक जनरल क्राइटेरिया है, तो हम अवेयर रहें तो हम इस बात को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हॉबी क्यों ज़रूरी है। हॉबी वो चीज़ है जो हमारे आत्मा को अच्छी लगती है, इसलिए हम करते हैं। जो भी चीज़, जो भी काम हमें करना अच्छा लगता है, वो सारे आत्मभाव वाले काम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपको साफ़ सफाई पसंद है, आपको चाहिए कि हर वक्त घर आपका क्लीन हो, ऑफिस आपका क्लीन हो, आप जहाँ बैठे वहाँ क्लीनिनेस हो। मतलब ये आपके आत्मा का भाव है, आपकी आत्मा इससे प्रसन्न होती है।
अब इसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? हमेशा क्लीन रखिए घर को। कभी कभी शरीर भाव आपके इस आत्म भाव को बढ़ने नहीं देगा। तो अब ऐसे भी हो सकता है कि आप बोलो कि नहीं, मुझे सफाई पसंद है, पर सफाई करे कौन, मुझे बोर हो रहा है, आई एम फीलिंग लेजी। तो ये क्या है? ये शरीर भाव के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको आत्मा को खुश नहीं करने दे रहे हैं। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे शरीर भाव है, आत्मा भाव है? देखिए, अगर आपकी आत्मा को अनक्लीन पसंद है ना, तो घर कितना भी गंदा होने दो, आप खुश होंगे। पर अगर घर गंदा है, साफ करने को बोर हो रहा है और उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, मतलब आपकी आत्मा को ठीक नहीं लग रहा है, शी इज़ नॉट हैप्पी। आपकी आत्मा अगर खुश नहीं है, तो ऐसे वक्त में हमें आइडेंटिफाई करना, हमें अवेयर रहना है कि ये जो मुझे साफ सफाई करने से रोक रहा है ना, ये मेरा लेजीनेस है। इट्स अ नेगेटिव इमोशन ऑफ बॉडी। ये एक नेगेटिविटी है, लेजीनेस, बोर होना। तो इसे हमें आइडेंटिफाई करना है, और जिस दिन हम आइडेंटिफाई करेंगे ना, ये क्या है, ये लेजीनेस है, मेरी आत्मा को ये पसंद नहीं है, पर ये शरीर मुझे करने नहीं दे रहा है, ये एक सेंटेंस अगर हम लिखेंगे, उस दिन के बाद से आपका लेजीनेस चला जाएगा, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो शरीर भाव है। धीरे धीरे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जब हम आत्मा की खुशी के लिए करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हर एक खुशी के लिए कोई ना कोई शरीर का भाव सामने आएगा, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उस भाव को हटा देंगे, तो अपने आप आपके जो भी विकार हैं वो एलिमिनेट होते जाएंगे। हमें कॉन्सेंट्रेट सिर्फ क्या करना है, क्या अच्छा लग रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो अपने आप आत्मा भाव बढ़ेगा और शरीर भाव कम हो जाएगा। अगेन, इसके लिए भी एकांत में बैठने से ज़्यादा हम अपने आप को समझ पाएंगे कि हमें अच्छा क्या लगता है। नेक्स्ट रूल जो आपको फॉलो करना है, ये जो नया जन्म हम ले रहे हैं आध्यात्मिक प्रगति का, उसमें नेक्स्ट रूल जो फॉलो करना है वो है रिस्पेक्ट टाइम। समय को आपको मान देना है, सम्मान देना है, रिस्पेक्ट करना है। समय को रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? पहले तो ये है कि आपको पंक्चुअल रहना है। अपने सारे काम आपको पंक्चुअलिटी निभाते हुए करना है। बिना वजह लेट नहीं करें किसी काम में। हर काम समय पे पूरा करें। स्कूल का असाइनमेंट हो, ऑफिस का प्रोजेक्ट हो, सिंपल है, कहीं पार्टी में जाना हो, किसी दोस्त से मिलना हो, हर काम समय पे करने की कोशिश करें। धीरे धीरे इतनी आदत डाल लें कि हम कभी भी लेट ना हो। हम हर वक्त, वो हमारे अंदर ही आना चाहिए कि 12 का टाइम है तो 12 का टाइम है, 12:30, 1, 2, 3 का नहीं। तो ऐसे हमारे अंदर वो गुण आ जाने चाहिए अपने आप। और ये गुण एक सिंपल तरीका है। ये जो गुण हमारे अंदर आएंगे ना, आध्यात्मिक प्रगति कब होगी? जब हम इसके लिए ईगो फील नहीं करेंगे, जब हम इसके लिए प्राउड, गर्व फील नहीं करेंगे। हम समय पे आएंगे क्योंकि हमें अच्छा लगता है, दूसरों को अच्छा लगता है, नहीं लगता है, हम ग्रेट हैं, हम ग्रेट नहीं हैं, ये फैक्टर आपके मन में आना नहीं चाहिए, तो आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो ये जो समय का जो आपको रिस्पेक्ट करना है, ये हर घड़ी हर वक्त करना है। कैसे रिस्पेक्ट करना है? जैसे हम भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हर तरफ हम भगवान की फ़ोटो लगाते हैं, घर में लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं, कोई लोग अपने फ़ोन का स्क्रीन सेवर रखते हैं भगवान को। तो इसका मतलब ये है कि हम भगवान को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं हर समय। उससे भी ज़्यादा हम वक्त का स्मरण करते हैं, हम टाइम का स्मरण करते हैं। कहीं भी बैठे हों, कुछ भी खा रहे हो, बस ऐसे ही, पहले तो वॉच होता था तो हम ऐसे टाइम चेक करते थे, कुछ भी हम चलते चलते ऐसे टाइम कितना हुआ, खा रहे हैं, खाते खाते टाइम कितना हुआ। हर वक्त हम इतना भगवान को याद नहीं करते, पर हम उससे भी ज़्यादा अगर किसी को याद करते हैं तो वह है टाइम। आजकल फ़ोन है, बैठे बैठे ऐसे ही टाइम चेक करते हैं। क्या क्यों किया टाइम चेक? नहीं पता। किसने बोला आपको टाइम चेक करने? नहीं पता। तो कौन दे रहा है इस वक्त का ध्यान, पल पल का ध्यान कौन रख रहा है?
किसने कहा आपसे कि हर वक्त उठा के टाइम चेक करो? वो है आपकी आत्मा, क्योंकि आत्मा को भी पता है कि वक्त जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उसका रिस्पेक्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं, हर घड़ी हर वक्त भगवान को याद करो, भगवान के पहले हमने 2 शब्द बोले, घड़ी और वक्त। भगवान को तो हमने एक बार नाम लिया, उसके पहले 2 बार नाम हमने टाइम का लिया, और वो भी भगवान से पहले। ये बहुत मीनिंगफुल सेंटेंसेस है, इन्हें अपना रूल बुक बना लो। इन रूल्स को जब हम फॉलो करेंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम इन गुरु को मानते हैं, गुरु के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं। ये है गुरु के रास्ते, ये है गुरु के रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। रिस्पेक्ट टाइम लाइक यू आर रिस्पेक्टिंग गॉड। अगर हम टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे तो वक्त हमेशा आपका साथ देगा, आपको कभी लेट नहीं होने देगा। आपको हर वक्त, अगर कभी बाय मिस्टेक आप कहीं लेट हो रहे हो तो समय का चक्कर कहते हैं ना, ऐसा घूमेगा कि फिर भी आप वहाँ सबसे पहले पहुँचोगे। एक और रूल हमें फॉलो करना है। जैसे मैं कहती हूँ कि गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना है, तो एक और रूल है आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए। वो रूल है प्योरिटी, प्योर भाव, प्योर फीलिंग। ये जो प्योरिटी है ना, जैसे हम बोलते हैं शुद्ध घी, प्योर मिल्क, हर चीज़ में प्योरिटी होती है। प्योर वाटर, प्योर एयर, तो हर चीज़ प्योर होती है, वही अच्छी होती है। शुद्ध भाव आत्मा के भाव होते हैं। आत्मा के जो भाव होते हैं ना, वो एकदम प्योर होते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। पर इनमें जब शरीर भाव आ जाते हैं, मिक्स हो जाता है शरीर भाव आत्मा भाव में, तब वो आत्मा के जो भाव है वो इम्प्योर हो जाता है। और इतना हम इस चीज़ में मिक्स हो चुके हैं कि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि कौन सा आत्मा भाव है, कौन सा शरीर भाव है। सिंपल एग्जाम्पल, हम नॉलेज गेन करने के लिए स्टडी करते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चले दुनिया के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, हर चीज़ का नॉलेज हमको मिले, इसलिए हम स्कूल जाते हैं। लैंग्वेजेस सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, उठने बैठने का तरीका सीखते हैं, खाने पीने का ढंग सीखते हैं, लोगों में कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें सीखते हैं। इसलिए हमें स्कूल भेजा जाता है। और फिर एट द एंड ऑफ द टर्म हमारी एग्ज़ाम होती है। वो इसलिए होती है कि जज करने के लिए कि हमने जो सीखा वो कितना याद रखा, कितना सिंपल प्रोसेस बनाया गया है। पर हम इस नॉलेज गेनिंग की प्योर आत्मा वाली फीलिंग में शरीर के विकार ऐड करते हैं। कंपैरिजन, जेलसी, ईगो। कम मार्क्स मिलते हैं तो अपसेट होते हैं, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो ईगो फील करते हैं, हमारे बच्चे को तो इससे ज़्यादा आना चाहिए, हमारे बच्चे को इतना कम मिला। तो ये फीलिंग जो है, हमें कम मिला, इससे कम मिला, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर आपके बच्चे को 60% मिलता है तो आपने ऐसा सोचना चाहिए कि 100 मार्क्स का नॉलेज इसने गेन किया, उसमें से 60% ही क्यों इसे याद रहा, 100 में से 100% इसे क्यों नहीं याद रहा। देखिए, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको 60% मिला और आपके पूरे ग्रुप को 50% मिला, आप बहुत खुश होंगे। आपको 60 मिला, पूरे ग्रुप को 70 मिला, आप बहुत दुखी होंगे। क्या हुआ दोनों में? एक में ईगो, एक में अपसेट, ये दोनों नेगेटिव फीलिंग क्यों आई? दोनों ही केस में एक ही फीलिंग आनी चाहिए थी कि 100 मार्क्स के पेपर में पूरे क्लास ने क्या लिया मुझे पता नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं, पर मैंने क्या कमी रह गई मेरे प्रिपरेशन में, मेरी मेहनत में, मेरे पढ़ने में, क्या चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि मेरे 40% मार्क्स कट हो गए। नेक्स्ट एग्ज़ाम में कोशिश करें कि जो आपको सिखाया जाता है प्योर आत्मभाव की फीलिंग से उसे लर्न करें, उसे अंडरस्टैंड करें, और एग्ज़ाम में जब
पुट करें तो भी इसी फीलिंग से पुट करें। जैसे हम गेम खेलते हैं, कैंडी क्रश खेलते हैं, पब, जो भी गेम खेलते हैं, तो इस फीलिंग से पुट करें कि देखें कितना मिलता है। तो ये है प्योर फीलिंग ऑफ नॉलेज, ये है आत्मा की फीलिंग। सो प्योरिटी आपको मेंटेन करनी है, हर काम में आपको प्योर फीलिंग से करना है। किसी भी एंगर, ग्रीड, जेलसी, ईगो, शरीर भाव के फीलिंग को मिला के आत्म भाव की फीलिंग को इम्प्योर नहीं करेंगे। आज से ये बिल्कुल पक्का कर लीजिए कि गुरु के दिखाए हुए ये 4 रूल्स, गुरु के बताए हुए ये 4 रूल्स हमें एक बिल्कुल आत्मभाव से फॉलो करना है। हमारे अंदर हमें इतना समा लेना है कि वो हमारा ही एक कैरेक्टर बन जाए। थोड़ा देर एकांत में रहना, टाइम की रिस्पेक्ट करना, प्योरिटी, आत्मभाव, ये हमारे अंदर ही इतना आ जाए। हर काम में देखिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जुने ज़माने में भी होता था, उसके लिए वो जप करते थे, तप करते थे, बहुत बहुत दिन मेडिटेशन करते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए, जिसे हम कहते हैं इटर्नल ब्लिस। मोक्ष मतलब फ्री फ्रॉम सफरिंग। सफरिंग का हमें इफेक्ट नहीं पड़ता, हमें रियलाइज नहीं होता, हमें ज़्यादा वो टच नहीं करते। तो इसके लिए ये सब किया जाता है। तो हम जब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करें तो हमारे पास आजकल के लाइफस्टाइल में इतना टाइम नहीं है कि स्टडी करे, घर का काम करे, बाहर का काम करे, सब मैनेज करें और वेद पुराण पढ़ें, तपस्या करें। लेकिन अगर इन 4 रूल्स को हम इस तरह से आत्मसात कर लें कि हर काम, हर कार्य, जो भी आप उठे बैठे, सोए, खाए, पिए, घर का काम, बाहर का काम, ऑफिस का काम, खाने बनाने का काम, ये 4 रूल्स कभी भी खंडित ना होने पाए, इसे कहते हैं गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने से प्रगति मिलती है। गुरु कोई आपको उसके घर में आने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, चलो झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो, खाना बनाओ, ये सब के लिए नहीं कहते हैं। ये 4 रूल्स है गुरु शक्तियों के, ये 4 पॉइंट्स है गुरु शक्तियों के। समय, प्योरिटी, आत्मभाव, एकांत, इन्हें फॉलो करना है बस। और किसी भी जीवंत गुरु को मान लीजिए, उसके चरणों में अपना पूरा समर्पण कीजिए, बस आध्यात्मिक प्रगति पक्की है। आप सबकी आध्यात्मिक प्रगति हो, गुरु शक्तियाँ आपको सही गाइडेंस दें, यही गुरु चरणों में प्रार्थना। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।